नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी खिले में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं मॉर्निंग असेंबली कंटेंट, जिसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं दिनांक 12 अगस्त 2026। यानी कि दोस्तों आज का ये मॉर्निंग असेंबली कंटेंट रहने वाला है, जो कि दोस्तों आया हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट पाकुड़ से। यानी कि पाकुड़ जिला से आज का ये मॉर्निंग असेंबली कंटेंट आया हुआ है। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं आज का सुविचार को। तो देखने से पहले हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट है आप सबों से, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो आप लोग उस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर हाइप कर देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का सुविचार को देख लेते हैं। तो सुविचार है दोस्तों, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। दोस्तों आज का सुविचार को बोले हैं शहीद भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। शहीद भगत सिंह, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइफ इज लिव्ड ऑन वंस वन आवन स्ट्रेंथ, ओनली डेड बॉडीज आर कैरिड ऑन द शोल्डर ऑफ अदर। शहीद भगत सिंह के द्वारा यह कहा गया है। दोस्तों अब हम लोग आज का महत्वपूर्ण दिवस को यानी कि आज का पुण्य तिथि को भी देख लेते हैं। 12 अगस्त 2026 का पुण्य तिथि यानी कि महत्वपूर्ण दिवस। 12 अगस्त 1919 को भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। अच्छा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग आज का यानी कि प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को देखने वाले हैं। दोस्तों आज का मुख्य समाचार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बोलता है, सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद को फांसी की सजा। सीरिया की एक अदालत ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई माहिर अल असद को फांसी की सजा सुनाई। दोनों को गृह युद्ध के दौरान हत्या और आम लोगों पर अत्याचार जैसे मामलों में दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई गई। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर का मुख्य समाचार यानी कि हमारे भारत स्तर पर। वंदे मातरम का अपमान करना होगा अपराध, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश में लागू हुआ कानून। राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम का अपमान करना अब अपराध माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से वंदे मातरम बिल को मंजूरी मिलने के बाद आज मंगलवार 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह कानून बन गया है। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं राज्य स्तर का मुख्य समाचार यानी कि हमारे झारखंड स्तर पर। झारखंड विधानसभा में छात्रों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें परजीवी करार दिया और कहा कि वे छात्रों की आड़ में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों देखने वाले हैं खेल स्तर का मुख्य समाचार। हॉकी वर्ल्ड कप में 19 अगस्त को भारत वर्सेस पाकिस्तान मेंस और वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। दोस्तों अगला है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि के स्तर का मुख्य समाचार। 6 बार हुए फेल, पिता ने बेची जमीन। नवादा के लाल ऐसे बने आईपीएस ऑफिसर। नवादा के आलोक राज एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए जमीन बेच दी। आलोक 6 बार यूपीएससी में फेल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके पिता हमेशा बेटे को सपोर्ट करते रहे। अपने 7वें अटेम्प्ट में आलोक ने यूपीएससी में सफलता हासिल की। दोस्तों चलिए अब हम लोग आज का सामान्य ज्ञान को देखने वाले हैं। आज का सामान्य ज्ञान यानी कि आज का जीके क्वेश्चन, ठीक है, जनरल नॉलेज। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए पहला प्रश्न पूछा गया है, बूझो तो जाने ऐसी कौन सी चीज है जिसे पीटने पर लोगों को मजा आता है? वो है दोस्तों ढोलक, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1907 में हुआ था, ठीक है। 27 सितंबर 1907 में हुआ था भगत सिंह का जन्म। अगला प्रश्न, राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया यानी कि वर्ब शब्द कौन सा है? तो खाता है, यानी कि खाता इसका करेक्ट आंसर, यानी खाता एक वर्ब है, ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था?
झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सावित्रीबाई फुले के गुरु कौन थे? सावित्रीबाई फुले के गुरु कौन थे? उत्तर हो जाएगा महात्मा ज्योतिराव फुले। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि रहने वाला है, उस जज का नाम क्या था जिसने अपना इस्तीफा दे दिया लेकिन भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी थी? उत्तर हो जाएगा जस्टिस सैयद आगा हैदर। दोस्तों अब हम लोग अगले स्तर का सामान्य ज्ञान, अगले स्तर का जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि रहने वाला है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के यानी कि इसरो के संस्थापक कौन थे? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिनार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में, ठीक है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए दोस्तों यहाँ पे हमको डाउट लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे गलत पूछा ऐसा हमको लग रहा है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहली बात तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। उससे पहले झारखंड का कोई नामो निशान नहीं था, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे 1872 बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे भारत ही होगा। ठीक है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? जो कि रहने वाला है 1872। और बोलेगा कि भारत में पूर्ण रूप से भारत में पहली जनगणना तो हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से कब हुई थी? तो 1882 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे झारखंड ना होके भारत होगा, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र मुकनायक का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1920 में। ठीक है दोस्तों, अगला स्तर का मुख्य समाचार सॉरी दोस्तों, अगले स्तर का सामान्य ज्ञान को देखने वाले हैं, जो कि रहने वाला है माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चन। ठीक है, पहला प्रश्न पूछता है, भगत सिंह द्वारा जेल में लिखा गया प्रसिद्ध लेख यानी कि पैम्फलेट कौन सा है? उत्तर हो जाएगा मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? उत्तर हो जाएगा भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी की सजा ब्रिटिश जज जी.सी. हिल्टन की अध्यक्षता वाले विशेष ट्रिब्यूनल ने सुनाई थी। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? उत्तर हो जाएगा सर आर्थर जी टेंसले के द्वारा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं आज का शब्द यानी कि वर्ड ऑफ द डे, क्रांतिकारी यानी कि रिवोल्यूशनरी। आज का वाक्य यानी कि सेंटेंस ऑफ द डे, शहीद भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे, यानी कि सेंटेंस ऑफ द डे में, शहीद भगत सिंह वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया। दोस्तों आज का मोटिवेशनल स्टोरी को आप लोग खुद से पढ़ लेना। ठीक है, इसका टाइटल हो जाएगा महान शहीद भगत सिंह। ठीक है, इसको आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, और आप लोग कमेंट करना कि आप लोग कितने क्लास में हो। ठीक है, आप लोग कितने क्लास में हो, आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर हाइप जरूर से जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।